विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का पेपर, 12th क्लास का। तो ये पेपर जहाँ पे भी हुआ है, किसी स्टूडेंट ने भेजा है इसको। तो यहाँ पर देखिए, नैतिक खेल एवं शारीरिक शिक्षा विषय है आपका, 3.5 घंटे का 50 पूर्णांक। तो यहाँ पर ये कुछ सामान्य निर्देश है, जिनको आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके बाद आ जाइए, पहला प्रश्न जो पूछा गया है, शारीरिक क्षमता के सिद्धांत हैं। तो शारीरिक क्षमता का क्या सिद्धांत है आपको बताना है। यहाँ पर जो है गरमना है, या नियमित व्यायाम है, या फिर आराम है, या फिर ये सभी हैं। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से देखिए कितने एमसीक्यू आएंगे और कितने प्रश्न आए हैं। बाल्य अवस्था के लिए निषेधित व्यायाम है। तो बाल्य अवस्था के लिए निषेधित व्यायाम कौन सा है। और कुबड़ निकलने का कारण नहीं है, ये तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो, कुबड़ तो अपौष्टिक भोजन से निकल सकता है, रोग से निकल सकता है, और सूखा रोग तो मेन कारण है। लेकिन नियमित तैराकी करने से कुबड़ निकलना, ऐसा शायद पॉसिबल नहीं होता है। फिर भी मैं आपको आंसर नहीं बता पाऊंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। तो सनक थे, सनंदन थे, और संत कुमार थे, सनत कुमार थे, और साथ ही साथ चौथे पुत्र भी थे। 4 पुत्र थे इनके टोटल, जिसमें से 3 तो नाम दिए हैं, चौथा आपसे मैं यहाँ पे ये सभी ऑप्शन दिया, तो ये सभी तो है ही। और चौथा ऑप्शन आपका जो हो जाएगा सनातन। सनातन जो इसके चौथे पुत्र थे, उनका नाम था सनातन। अगला जो प्रश्न है, पांचवा, इसमें पूछा गया है, लक्ष्मी जी कहाँ निवास करती हैं। अग्रभाग में, मध्य भाग में, मूल में, या हृदय में। तो इस तरह से ऑप्शंस दिए गए हैं। अगला जो प्रश्न है, नियमित व्यायाम के जो लाभ हैं वो आपको बताने हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो आप आसानी से दे सकते हैं। एमसीक्यूज में क्या है कि आपको बुक से देखना पड़ेगा कि इनके आंसर क्या क्या होंगे। तो इस जो ये बुक है आपकी, अभी फिलहाल मेरे पास नैतिक खेल और शारीरिक शिक्षा की बुक नहीं है, इसलिए मैं इसके आंसर्स नहीं दे रहा हूँ, अन्यथा मैं दे देता। अभी इस बुक के लिए मैं रिकमेंड करूँगा दोस्तों को, अपने जो भी हमारे जानकार हैं उनसे बात करके, और इसका बुक जो है परचेस करेंगे। कौन सा बुक सही रहेगा सब जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात कर लेते हैं। माँ सरस्वती कहाँ व्याप्त है, ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, गोविंद का निवास स्थल कहाँ है। इसके बाद में योग शब्द से क्या अभिप्राय है, आहार क्या है, और कुबड़ निकलने के कारण लिखिए। उसके बाद में जो है, शिव की उपासना कौन करते हैं। इसके बाद है आपके, छोटे बच्चों को किस प्रकार के खेलों में भाग लेना चाहिए। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन, परमात्मा क्या है। और इसके बाद में है, बल के साथ क्या होना चाहिए। और इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, ये आपको डीएलएड में मिलेंगे। डीएलएड एक कोर्स होता है जो आप 12th के बाद में आराम से करते हैं, फॉर टीचर। फॉर, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं आसानी से, तो ये कोर्स इजी है, सस्ता है। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली 50,000 के आसपास अभी तक जो है ये इसका लगता है। ठीक है, पर ईयर। तो 2 साल में आराम से 1 लाख रुपए में आपका जो है एक टीचर बन सकते हैं अच्छे खासे, अगर आप ये एग्जाम देते हैं। तो ये बात की बातें हैं। डीएलएड में इस तरह के प्रश्न आते हैं, उसमें क्योंकि आपका ये सब्जेक्ट है इस टाइप का। लेकिन वहाँ से थोड़े से हटके क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन तो उनमें से है। बाकी आपका जो लेवल है उसी के हिसाब से क्वेश्चंस हैं। आपको पढ़ाया भी गया होगा अगर आपने ये सब्जेक्ट लिया है। जनरली क्या होता है कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो है स्कूल में जल्दी से पढ़ाए नहीं जाते हैं, क्योंकि मेन सब्जेक्ट तो पूरे नहीं करते, तो इस एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ाएंगे। तो 16 जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, किशोरावस्था में कौन सी शक्ति प्रबल होती है। उसके बाद में है, इसमें लोच का संक्षिप्त वर्णन आपको करना है। और यहाँ पे 7 द्वीपों के नाम लिखने हैं, ये तो आसानी से आप लिख सकते हैं, 7 द्वीप के नाम। सुश्रुत कौन थे, ये भी आप जानते हैं अच्छे तरह से। इसके बाद में है, ये बहुत बड़े आपके जो योग मुनि थे। और कुबड़ता क्या है ये लिखना है आपको, बुद्धि क्या है ये बताना है। नित्य व्यायाम से रक्त प्रवाह संस्थान पर प्रभाव लिखिए। रक्त प्रवाह संस्थान जो है, मतलब रक्त प्रवाह अंग हैं, या फिर जो भी अपने, जिनको संस्थान योग की भाषा में कहा जाता है अंगों को, वो कहाँ पे, पश्च संस्थान और आपका अग्र पश्च संस्थान, और बहुत सारे संस्थान होते हैं। तो ये संस्थानों पे क्या प्रभाव है वो लिखने हैं। और खेलों में मादक पदार्थों का प्रयोग के कारण लिखिए। रीज़न है आपको बताने हैं इसके। संतुलित आहार क्या है, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो आप 10th में ही पढ़ चुके हैं साइंस में, है ना, संतुलित आहार क्या होता है। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था, तो कल्पना चावला का जन्म आपको पता ही होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें पूछा गया जो 5-5 अंक के 3 प्रश्न आए हैं इसमें। शारीरिक शिक्षा में संतुलित आहार का उल्लेख करें, और परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं। और अंतिम प्रश्न जो है, व्यायाम का अस्थि संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी अब यहाँ पे रुधिर, पहले रक्त पे पूछा था, अब अस्थि पे पूछा है, हड्डी पे पूछा है। ये आपका जो है हड्डी पे पूछा गया है।
ठीक है, हड्डी संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से ये प्रश्न आए हुए हैं। आप भी अपना पीडीएफ भेज सकते हैं ताकि हम जो है एक दूसरे की मदद करते रहें और स्टूडेंट तक जो है वीडियो को पहुंचाएं। साथ ही साथ उनके आंसर्स के लिए आप चाहें तो जैसे आप पीडीएफ भेजते हैं, पीडीएफ आपका साफ होना चाहिए, आपके उनके आंसर्स भी हम दे देंगे आपको। आंसर हम सभी के देते हैं जिनके हमारे पास सोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे बुक वगैरह। तो इसका अभी बुक फिलहाल नहीं है एट प्रेजेंट टाइम पे, जब होगा तो हम इसके भी आंसर्स दे देंगे। आशा करता हूँ इस वीडियो को आपने शेयर कर दिया होगा। शेयर जरूर करें, बस इतनी रिक्वेस्ट है, शेयर करें। आप चैनल सब्सक्राइब करें ना करें, वीडियो लाइक ना करें, लेकिन शेयर कर दें, क्योंकि ये जो विषय होते हैं, ये जो सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होते हैं, हो सकता है आपके लिए अच्छे ना हो या आपको पढ़ने की इच्छा ना हो इनको, लेकिन जो दूसरा स्टूडेंट है शायद वो पढ़े या उसके काम आए।